गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनका डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का। किस राज्य ने लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बिहार ने। अखिल भारतीय कृषि विज्ञान पोर्टल ई नैम ने अप्रैल 2020 में कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं 4 वर्ष। कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं एस महाबलेश्वर। कौन सा रेलवे स्टेशन एक वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला स्टेशन बन गया है? तो ये बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। किसने पशुधन मालिकों के लिए वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में एक स्वदेशी हर्बल दवा डीवार्मर वर्मीवेट पेश किया है? तो ये किया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने। कौन सा देश नवंबर दिसंबर 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो कल हम थोड़ा सा इसे गलत बोल गए थे, तो ये नहर है इंदिरा गांधी नहर। यानी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर तो वो है इंदिरा गांधी नहर। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो ये है सिलवासा। पिछोला झील किस शहर में है? तो ये है उदयपुर में और ये है राजस्थान में। शुद्ध पानी का जो पीएच मान है वो है 7। और कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये थे लिबर पार्टी से। सिखों के 5वें गुरु कौन से थे? तो ये थे गुरु अर्जुन देव जी। दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? तो ये की थी उस्ताद ईसा ने। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांदार शाह को। और भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स के सबसे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2020 में वायरस नमूनों का थोक परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस नमूनों का थोक परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दैनिक आधार पर नमूनों के परीक्षण को अधिकतम मदद करने के लिए राज्य को थोक परीक्षण की अनुमति दी है। परीक्षण के दौरान में अगर कोविड-19 के लिए 10 नमूनों को मिलाया जाता है पेशेंट के, यदि वे नकारात्मक परीक्षण करते हैं या अगर एक भी नमूना अगर इसमें से अगर नेगेटिव होता है तो पेशेंट को कोविड-19 माना जाता है। तो यह संकेत होगा कि यह सभी नमूने नकारात्मक हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सॉर्स क्रेन। और राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ये है लखीमपुर खीरी में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 रोगियों को दवा देंगे? इसका सही जवाब है पश्चिमी सिंहभूम या सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस रोगियों को दवा देंगे। यह डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए एक कदम है।
झारखंड, तो झारखंड के पश्चिमी, झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टॉर्पेडो बेचेगा? तो ये बेचेगा भारत, यानी कि सॉरी भारत नहीं, अमेरिका, सॉरी अमेरिका। ट्रंप प्रशासन अमेरिका भारत को 155 अमेरिकी मिलियन डॉलर मूल्य के हार्पून एयर लॉन्च किए जाने वाले एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 हल्के टारपीडो की बिक्री करेगा। यह क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। हार्पून मिसाइल प्रणाली को सतह से युद्धरोधी अभियानों के संचालन के लिए P-81 एंटी सबमरीन युद्धक विमान में एकीकृत किया जाएगा। अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपये के आसपास होता है। और कार्तिक काम्यकेन ने 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी सीजन 2020 के दौरान निम्न में से किसने MSP पर 1,21,000 टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की है? तो ये की है NAFED ने, यानी नेफेड ने या नीफेड ने। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने तालाबंदी अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। NAFD, तो इसकी फुल फॉर्म है NAFED की कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए लगभग 5,516 टन दालें भेजी गई हैं। फसल, तो फसल में देख लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल होती है हमारी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। और इनकी बुवाई कब होती है रबी की फसल की? तो ये होती है अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई कब होती है? तो इसकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल के बीच में, जैसा कि अब ये चल रही है। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल होती है चावल, मक्का, गन्ना, तिलहन, बाजरा। और इसकी बुवाई ये होती है जून से जुलाई के बीच में। और कटाई, ये कटाई होती है नवंबर से दिसंबर के बीच में। जायद फसल, तो जायद फसल में आती हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आते हैं। और इनकी बुवाई जो होती है ये होती है मार्च से अप्रैल तक की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करेगा? तो ऑप्शन ए है फिट इंडिया, ऑप्शन बी है CBSE, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फिट इंडिया और CBSE दोनों। फिट इंडिया और CBSE तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करेगा। यह 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले लाइव सत्र तक छात्र फिट इंडिया मूवमेंट और CBSE फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के स्वस्थ रहने के इन दिशा निर्देशों को छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विरूपाक्ष मिश्रा जी ने। विरूपाक्ष मिश्रा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले यह विरूपाक्ष मिश्रा को कॉरपोरेशन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है और पढ़ते हैं हम अपने आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने किया? तो ये किया है ली कार्बूजियर ने।
बिना ताज के बादशाह यानी बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरेंद्र बनर्जी को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। माप तोल की दशमलव प्रणाली देन है, तो किस देश की देन है ये? तो ये है फ्रांस की। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो ये था कार्लो बोनापार्ट। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं डॉक्टर sun यat-sen को। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लोहित अयस। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को, और ये है राजस्थान में। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज से। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था ट्विटर अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका जवाब हमें दिया देवेंद्र ने, मुकेश ने और मितेश ने। इसका सही जवाब है आरबीआई, यानी कि ट्विटर अभियान की शुरुआत आरबीआई ने की। पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है महेश कुमार जैन, ऑप्शन बी है अजय नारायण झा, ऑप्शन सी आर.वी. वर्मा और ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।